जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बडगाम के चडुरा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हुए। वहीं साथ ही मौके से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। महाराष्ट्र के ठाणे में के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। गोदाम में आग कैसे लगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। वहीं वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बेंच के सामने ये मसला उठाया था। मनिंदर सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप CNCI के दूसरे परिसर का निर्माण किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। बैठक में पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच आज कोरोना को लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वहीं दोनों के बीच कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा होगी। जोहान्सबर्ग टेस्ट में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। अब सीरीज के विजेता का फैसला तीसरे और आखिरी टेस्ट में होगा, जो कि केप टाउन में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान डीन एल्गर ने नाबाद 96 रन बनाए, तो वहीं 40 रनों की पारी खेली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वो हैदराबाद में टीआरएस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बता दें कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए महामृत्युंजय जाप किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठकों का आज आखिरी दिन है। आज सीएम 12 विभागों के साथ समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग समेत 12 विभागों की बैठक लेंगे। बता दें कि 3 जनवरी से अलग अलग विभागों की समीक्षात्मक बैठकों का दौर लगातार जारी है। राज्य में आयोजित होने वाले राजिम जयंती कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे सीएम राजिम पहुंचेंगे। सीएम के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहेंगे। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनसभा को स्थगित कर दिया गया है। सीएम औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। दमोह में शराब कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति के खुलासे की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं कार्रवाई के लिए 200 से ज्यादा आईटी के कर्मचारी यहां मौजूद हैं। भिलाई के जामुल नगर पालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। जामुल नगर पालिका में कुल 20 पार्षद हैं, जिनमें भाजपा के 10, कांग्रेस के 5 और अन्य 5 पार्षद भी हैं। 2 निर्दलीय पार्षदों ने पहले ही बीजेपी को समर्थन दिया है। तो वहीं बीजेपी को अभी भी क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस के नीरज पाल भिलाई के मेयर बने हुए हैं। तो वहीं भिलाई नगर निगम में सभापति गिरवर साहू बने हैं। कांग्रेस ने यहां बीजेपी के महेश वर्मा को हरा दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए रायपुर के महादेव घाट में महामृत्युंजय जाप करेगी। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी की रक्षा के लिए महामृत्युंजय जाप करेंगे। बेमेतरा के मारो नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने परचम लहराया है। यहां कांग्रेस के परमेश्वर मेरी अध्यक्ष बने हैं। वहीं चुनाव में परमेश्वर मेरी को 9 वोट मिले, जबकि बीजेपी के धनलाल देशलहरे को 6 वोट से ही संतुष्ट रहना पड़ा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को रूट मैप बनाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्मित सिंचाई की क्षमता का प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।
नवा रायपुर में किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। किसान एनआरडीए परिसर में आंदोलन पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों का पुनर्वास नीति के पूर्ण लाभ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। प्रभावित परिवारों से सरकार जल्द बात कर सकती है। इसके लिए मंत्रियों और अधिकारियों के साथ जल्द किसानों की बैठक भी हो सकती है। बता दें कि 22 गाँव के किसान इससे प्रभावित हुए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल और मंत्री पारस सखलेचा ने खरगोन के सनावद में बनने जा रहे औद्योगिक फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को काम में कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि करीब 9 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से फूड क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। एक साल के मंथन के बाद जिला युवा कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें इंदौर में जिले के 129 युवाओं को शामिल किया गया। इसके साथ ही युवा कांग्रेस आगामी दिनों में जिला युवा कांग्रेस के द्वारा सिंहनाथ नाम से प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करने जा रहा है। विदिशा के गंज बसौदा में मेला स्थगित होने पर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। यहां व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए जयस्तंभ चौक पर चक्का जाम किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं व्यापारियों ने बीजेपी विधायक के निवास का भी घेराव किया। मुरैना में 2 व्यापारियों की गोली मारकर हत्या के मामले में आक्रोशित कारोबारियों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी की है। लोगों का आरोप है कि मामले में सबूत होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। भोपाल के जबूरी मैदान में आज से नवा विज्ञान मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। ये मेला जबूरी मैदान में 7 से 10 जनवरी तक लगाया जाएगा। तो वहीं 10 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विज्ञान मेला 2012 से आयोजित हो रहा है, जो कि विज्ञान की रुचि जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। विदिशा के कृषि उपज मंडी में किसानों ने धान के उचित दाम न मिलने के विरोध में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से काफी समय तक सड़क पर जाम लगा रहा। हालांकि कुछ देर बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और मामला शांत करवाया। ग्वालियर के माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले एसटी वर्ग के छात्रों ने स्कॉलरशिप को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक उन्हें 65,000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन महज 26,230 रुपए ही उन्हें दिए जा रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने छात्रों के आवेदन पर आदिम जाति विभाग के जांच के आदेश दिए हैं। रीवा की कृषि उपज मंडी करिया में गुरुवार को नागरिक आपूर्ति निगम ने छापामार कार्रवाई की है। चोरहटा खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक सहित 4 पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि समिति प्रबंधक ने नोडल अधिकारी की सहमति से सरकार द्वारा 2018-19 में खरीदे गए धान की दोबारा बेचने का प्रयास किया जा रहा था। डिंडौरी की बाजो थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कुछ युवकों ने शहडोल पनरिया स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया और टीआई के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि टीआई ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की और उन्हें छोड़ दिया। धमतरी जिले के पीपरछड़ी प्राथमिक स्कूल की एक टीचर को अभिभावकों ने हटाने की मांग की है। आरोप है कि टीचर स्कूल में बच्चों के गुटखा पान मसाला का सेवन करती हैं, जिससे बच्चे भी शिक्षिका से गलत व्यवहार सीख रहे हैं। वहीं मामले में शिक्षा विभाग ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। सूरजपुर के धान खरीदी केंद्र में हेराफेरी का मामला सामने आया है। ट्रक में लदे धान में 188 बोरे कम मिलने पर मामले का खुलासा हुआ। जिला खाद्य अधिकारी के मुताबिक इसमें समिति के कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, वहीं जिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दतिया आबकारी विभाग एवं थरेट थाना पुलिस ने कच्ची शराब पर संयुक्त कार्रवाई की। लगभग 90 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब जब्त करते हुए लगभग 2000 बल्क लीटर गुड़लहान मौके पर नष्ट किया गया। वहीं टीम ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बीजापुर के गंगालूर एरिया के एडनार गांव में नक्सलियों ने जुर्माना लगाकर 3 आदिवासियों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में एक महिला और 2 पुरुषों की हत्या की है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने मामले में जानकारी मिलने की बात कही है। कांकेर के चरामा में सन की पड़ोसी ने मामूली विवाद में बुजुर्ग का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंची युवती के सर पर ईंट से हमला किया। घायल को चरामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बलरामपुर के चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरुंगा में खेत में मिले एक युवक की लाश के अंधे कटी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जमीन विवाद के पर युवक की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आगरमालवा जिले में तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मृतकों में एक राहगीर और एक लोडिंग वाहन का चालक शामिल है। खंडवा में पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से जागरूक करने के लिए साइबर सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। पुलिस शहर के सभी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन साइट्स के इस्तेमाल के बारे में टिप्स दे रही है। 4 जनवरी से शुरू हुई साइबर सुरक्षा सप्ताह 10 जनवरी तक जारी रहेगी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में लापरवाही सामने आई है। इस दौरान ये पाया गया कि जांच दल साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहा। साथ ही यात्रियों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टिक के रैपर भी फैले हुए हैं, जिससे परिसर में गंदगी हो रही है। वहीं मामले को सीएमएचओ ने गंभीरता से लेते हुए साफ सफाई और कचरे को नष्ट करने के निर्देश दिए। कटनी के आरपीएफ की टीम ने मुरवारा रेलवे स्टेशन से माधवनगर निवासी को बड़ी रकम के साथ गिरफ्तार किया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ने बताया कि श्याम तीर्थानी के पास 14,80,000 रुपए मिले हैं, जिसे लेकर इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिले, जिसे हवाला से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवपुरी से हैदराबाद जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक बकरियों से भरा हुआ था। वहीं हादसे के बाद ट्रक को लूटने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हुई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन लोग ट्रक से बकरियों को निकालकर आनन फानन में भागने लगे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वराठू अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर के बॉर्डर एरिया में सक्रिय 10-10 हजार के 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बता दें कि अब तक जिले में 123 इनामी समेत 490 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। खंडवा में भूमाफिया पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने सख्ती बरती है और सड़क किनारे अतिक्रमण कर बसे लोगों को रास्ते से हटाया गया। बता दें कि अवैध कब्जे की वजह से बाईपास रोड का काम अधर में लटका हुआ था। ग्वालियर वन विभाग की टीम ने सिमरिया गांव के जंगल में रेस्क्यू कर घायल लकड़बग्घे को पकड़ा है। ये लकड़बग्घा शिकारियों के ट्रैप जाल में फंसकर घायल हो गया था। घायल लकड़बग्घे को वन विभाग की टीम चिड़ियाघर लेकर पहुंची, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल की मुक्केबाज जिज्ञासा राजपूत का चयन नेशनल बॉक्सिंग टीम में हुआ है। एमपी बॉक्सिंग एकेडमी की ओर से जिज्ञासा राजपूत का चुनाव भारतीय टीम के लिए किया गया। आने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अब मुक्केबाज जिज्ञासा भी भाग लेंगे। राजनांदगांव के खैरागढ़ में मनोहर सिंह जंघेल नाम के एक किसान की खेती रंगला रही है। किसान की खेती गन्ने से बना गुड़ देश के कई राज्यों में पहुंच रहा है। मनोहर सिंह ने जैविक खेती अपनाते हुए 12 मासी गन्ने की खेती शुरू की थी। वह किसान हरदी गांव का रहने वाला है। मध्य प्रदेश में बारिश किसानों के लिए बड़ी आफत बनकर आ रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश और ओले को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल समेत 20 जिलों में चेतावनी दी गई है। आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे छाने की आशंका भी जाहिर की गई। बलरामपुर जिले के राजपुर में संत गहिरा गुरु के अनुयायियों ने पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी की 28वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। आश्रम में संत गहिरा गुरु के अनुयायी और कांग्रेसियों ने माता राजमोहिनी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस के षड्यंत्र के विरोध में शहर में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि वर्मा की अगुवाई में मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला भी फूंका गया। राजधानी भोपाल में देर रात मौसम बदला और जमकर बारिश हुई, तो वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल समेत रायसेन, सीहोर, रीवा और सतना जिले में आज भी बारिश हो सकती है। साथ ही ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में ओले भी गिरने की आशंका है। पेंड्रा जिले और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सड़कों में आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं दिन में भी लोग वाहनों की लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। बता दें कि पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली से आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3007 मरीजों में से 1199 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1017 नए मामले सामने आए। इस दौरान 30,836 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। वहीं बीते 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 3,43,000 के पार पहुंच चुकी है।
देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का पीक अगले 3 से 4 सप्ताह में आएगा। महामारी एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक पहले 20 से 25 दिन स्पीड बहुत तेज रहेगी, इसके बाद केस एकदम से कम होंगे। ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली, मुंबई के बाद छोटे शहरों में तेजी से बढ़ने लगेंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 149 करोड़ 70 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 87 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 62 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 50 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में बॉलीवुड और टीवी जगत के लोग भी अब आ रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने संक्रमित होने की बात शेयर की। इसके साथ ही संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील भी की। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1033 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2445 पर है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों से सामने आ रहे हैं। 102 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2400 नए मरीजों की पहचान की गई, तो वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6905 पर है। इसके साथ ही 56 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ राजधानी रायपुर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर एम्स के 33 इंटर्न डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 3 सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। सभी इंटर्न को हॉस्टल में ही आइसोलेट किया गया है, जिसकी जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एस्मा लगा दिया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल उपकरण की आपूर्ति होगी। साथ ही दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, पानी और बिजली की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच तेज हो गई है। आज पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंचे। अधिकारियों की टीम ने मौके का बारीकी से जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप CNCI के दूसरे परिसर का निर्माण किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। बैठक में पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बडगाम के चरूरा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। इसके साथ ही मौके से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई। महाराष्ट्र के थाने के एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से 3 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं गोदाम में आग कैसे लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जोहान्सबर्ग टेस्ट में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। अब सीरीज के विजेता का फैसला तीसरे और आखिरी टेस्ट में होगा, जो कि केप टाउन में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान डीन एल्गर ने नाबाद 96 रन की पारी खेली। देश में कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर रहेंगी। सीएम ममता बनर्जी आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वहीं दोनों के बीच कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 3000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली से आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3007 मरीजों में से 1199 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1017 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 30,836 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 3,43,000 के पार पहुंच चुकी है।
देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का पीक अगले 3 से 4 सप्ताह में आएगा। महामारी एक्सपर्ट चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक पहले 20 से 25 दिन स्पीड बहुत तेज रहेगी, जिसके बाद केस एकदम से कम होने लगेंगे। ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली और मुंबई के बाद छोटे शहरों में तेजी से बढ़ने लगेंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 149 करोड़ 70 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 87 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 62 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 50 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में बॉलीवुड और टीवी जगत के लोग लगातार आ रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने संक्रमित होने की बात शेयर की। इसके साथ ही संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1033 नए मरीज सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2445 पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं, तो वहीं 102 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2400 नए मरीजों की पहचान हुई, वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6905 पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 56 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ राजधानी रायपुर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर एम्स के 33 इंटर्न डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 3 सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सभी इंटर्न को हॉस्टल में ही आइसोलेट किया गया है, जिसकी जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एस्मा लगा दिया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरण की आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, पानी और बिजली की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो पाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजनांदगांव में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है, तो वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर नगर निगम चालानी कार्रवाई भी कर रही है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने आदेश जारी कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस, सभाओं, सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं रेस्टोरेंट और होटलों को 1/3 उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 30 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 54,89,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो ये मामले 3 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका में बढ़ रहे मामलों को लेकर है। यहाँ पर एक दिन में 7,04,661 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1,802 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 94,108 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस में रोजाना सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर 3,32,252 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहीं 60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 246 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। कोरोना के सबसे ज्यादा नए मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां पर 1,49,284 केस दर्ज किए गए, जबकि 57,051 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 343 लोगों की जान गई है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेनमार्क से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर 90% ओमिक्रॉन संक्रमित वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज या फिर बूस्टर खुराक ले रखी है। डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोगों को कोरोना के दोनों डोज या बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। इसके बाद भी वो संक्रमित हो रहे हैं। ब्रिटेन के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश में बड़ी आबादी में लॉन्ग कोविड मिला है। सर्वे के मुताबिक देश के 13 लाख लोगों में दिसंबर की शुरुआत में लॉन्ग कोविड पाया गया। इनमें से 70% यानी कि 8.92 लाख लोगों ने इसके लक्षण कम से कम 3 महीने से थे, जबकि 5 लाख लोगों में ये लक्षण 1 साल से हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी दूसरी बार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अलवी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं फिर से कोविड-19 की जद में हूं। पिछले 4-5 दिनों से गले में दर्द भी था। बता दें कि पाकिस्तान इस समय महामारी की 5वीं लहर से जूझ रहा है। इटली में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अब वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इटली में 15 फरवरी से दफ्तरों में वैक्सीन नियम भी बदल दिए गए हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में, उन्हें हेल्थ पास दिखाना अनिवार्य होगा। इस पास में वैक्सीन की जानकारी और कोरोना से उबरने का रिकॉर्ड होगा।
ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते टेस्टिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब यहां पहुंचने वाले वैक्सीनेटेड यात्रियों को प्री डिपार्चर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। आज से इसे रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जो लोग रैपिड होम किट के टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं उन्हें रिजल्ट कंफर्म करने के लिए RT-PCR नहीं लेना होगा। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का अगले हफ्ते होने वाला भारत दौरा रद्द कर दिया गया है। देउबा को गुजरात सरकार की ओर से आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेना था। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये समिट ही रद्द हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करने वाले थे। रूस के पड़ोसी देश कजाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से शुरू आंदोलन अब राजनीतिक हो चुका है। बुधवार रात से गुरुवार तक पुलिस फायरिंग में 12 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। इस बीच रूस भी एक्टिव हो गया है। पुतिन ने यहां अपनी सेना उतार दी है। वहीं कजाकिस्तान पूर्व सोवियत संघ का ही हिस्सा है। कई देशों में गिरते जन्म दर पर पोप फ्रांसिसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पर कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं और खुद को पेरेंट समझने का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि ये स्वार्थीपन है। इसी ट्रेंड के कारण दुनिया भर में जन्म दर घट रही है। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है जिसमें जावेद हबीब हेयर कट करते वक्त एक महिला के सर पर थूकते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो वहीं पीड़ित महिला ने भी अपनी आप बीती सुनाई और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रायपुर के चंदखुरी में राज्य पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुकमा से लेकर सरगुजा तक एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हुआ है। रायपुर के चंदखुरी में राज्य पुलिस अकादमी दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। परेड समारोह में सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव डहरिया भी शामिल हुए। जहां सीएम भूपेश बघेल ने 42 डीएसपी को सम्मानित किया। ये सभी नए डीएसपी अब राज्य पुलिस में शामिल हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 42 जिला उप पुलिस अधीक्षक की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आपका समर्पण और साहस राज्य के विकास में काम आएगा। पुलिस को आम जनता हर तकलीफ में याद करती है, लिहाजा अच्छे व्यवहार के साथ जनता की तकलीफ सुने और अच्छे अधिकारी के रूप में आप सभी पहचान बनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में टीआरएस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए महामृत्युंजय जाप किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठकों का आज आखिरी दिन है। आज सीएम 12 विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम शिवराज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग समेत 12 विभागों की बैठक लेंगे। बता दें कि 3 जनवरी से अलग अलग विभागों की समीक्षात्मक बैठकों का दौर चल रहा है। राज्य में आयोजित होने वाले राजिम जयंती कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे सीएम राजिम पहुंचेंगे। वहीं सीएम के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहेंगे। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां होने वाले जनसभा को स्थगित किया गया है। सीएम औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। दमोह में शराब कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति के खुलासे की उम्मीद की जा रही है। वहीं कार्रवाई के लिए 200 से ज्यादा आईटी के कर्मचारी मौजूद हैं। भिलाई के जामुल नगर पालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। जामुल नगर पालिका में कुल 20 पार्षद हैं, जिनमें भाजपा के 10, कांग्रेस के 5 और अन्य 5 पार्षद भी हैं। 2 निर्दलीय पार्षदों ने पहले ही बीजेपी को समर्थन दिया है, तो वहीं बीजेपी को अब भी क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए रायपुर के महादेव घाट में महामृत्युंजय जाप करेगी। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी की रक्षा के लिए महामृत्युंजय जाप करेंगे। बेमेतरा के मारो नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने परचम लहराया है। यहां पर कांग्रेस के परमेश्वर मेरी अध्यक्ष बने हैं। चुनाव में परमेश्वर मेरी को 9 वोट मिले, जबकि बीजेपी के धनलाल देशलहरी को 6 वोट से ही संतोष करना पड़ा। नवा रायपुर में किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। किसान एनआरडीए परिसर में आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों का पुनर्वास नीति के पूर्ण लाभ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। प्रभावित परिवारों से सरकार जल्द बात कर सकती है। इसके लिए मंत्रियों अधिकारियों के साथ ही जल्द किसानों की बैठक होगी। बता दें कि 22 गांव के किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। भोपाल के जबूरी मैदान में आज से नवा विज्ञान मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। ये मेला जबूरी मैदान में 7 से 10 जनवरी तक लगेगा। वहीं 10 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विज्ञान मेला 2012 से आयोजित किया जा रहा है, जो विज्ञान की रुचि जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित होता है। सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच की जाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस अधिकारियों, एसपीजी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए जरूरी सहायता करने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच तेज हो गई है। आज पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंचे। अधिकारियों की टीम ने मौके का बारीकी से जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बडगाम के चडूरा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। इसके साथ ही मौके से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का अगले हफ्ते होने वाला भारत दौरा रद्द हो गया है। देउबा को गुजरात सरकार की ओर से आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेना था। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये समिट रद्द कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करने वाले थे। देश में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1017 नए मामले सामने आए। इस दौरान 30,836 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 3,43,000 के पार पहुंच गई है।